जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको इंग्लिश के क्लास के अंतर्गत देयर का प्रयोग बताएंगे। जी, देयर का प्रयोग कहाँ होता है आज हम लोग सीखेंगे। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो चलिए ध्यान से सीखिएगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। जी, यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। देखिए, यूज मतलब प्रयोग करना, या प्रयोग ऑफ मतलब का और देयर मतलब देयर, देयर का प्रयोग। तो चलिए, देयर का अर्थ होता है, देयर का अर्थ वैसे वहाँ होता है। देयर का अर्थ होता है, देयर मतलब वहाँ। देयर, देयर का अर्थ वहाँ होता है, वहाँ। लेकिन कहीं कहीं देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर भी, सब्जेक्ट के जगह पर भी किया जाता है, वो हम लोग सीखते हैं आगे। चलिए, एक लड़का है का अनुवाद। देखिए, एक लड़का है का अनुवाद ए बॉय इज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो देखिए, ए एक लड़का है, तो ऐसे एक ए लड़का है, बॉय इज नहीं होगा। तो ऐसे ही अर्थ में, जैसे कि इसी प्रकार के वाक्य में जो है देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या दें और कैसे, ये जो पूरा सेंटेंस है अपूर्ण सेंटेंस लग रहा है, तो इसी प्रकार के जो है वाक्य में देयर का प्रयोग होता है। जी, और आगे देखते हैं। एक लड़का है तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस में, और इसी का पास्ट टेंस में देखिए, एक राजा था। एकदम ये याद रख लीजिएगा, इसी एक राजा था, एक लड़का है, एक था, इसी प्रकार का सेंटेंस जो है वाक्य, इसी में जो है देयर का प्रयोग होता है। तो एक राजा था, एक किंग वाज, ये भी नहीं होगा। ये भी एक राजा था का अनुवाद एक किंग वाज नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है अपूर्ण लग रहा है। तो इसी प्रकार का जो है, इसी प्रकार के वाक्यों का अनुवाद देयर लगाकर किया जाता है। जी, जैसे कि देखिए, एक लड़का है, तो एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। ये बॉय इज दे देंगे, आई इज ए बॉय दे देंगे तो नहीं होगा, तो देयर इज ए बॉय। तो यहाँ देयर लगाने में कितना सूटेबल लगा है। देखिए, देयर ये है, देयर लगाने में कितना अच्छा लगा है। तो इसी प्रकार के वाक्य में देयर का प्रयोग होगा। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो लड़के हैं, तो देयर आर टू बॉयज। देखिए यहाँ पर, जैसे कि दो लड़के हैं, तो लड़के, एक से ज़्यादा लड़का होगा, तो इसमें देयर इज नहीं हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है। जी, आर का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद बॉय, बॉय मतलब लड़का हुआ, और लड़के तो बॉय, बॉय के साथ एस लगा दिए तो ये प्लुरल हो गया। एस लगा देने से, ये देखिए एस लगा दिए तो प्लुरल हो गया। तो चलिए, देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं, और लड़के हैं, तो देयर आर बॉयज। ये भी जो है प्लुरल सेंटेंस है, इसमें भी देयर के साथ आर का प्रयोग है सहायक क्रिया के तौर पर। और बॉय के जगह पर बॉयज, बॉयज लिखे हैं, एस लगाए हैं उसमें, तो ये सिंगुलर से प्लुरल हो गया है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गाय है, देयर इज ए काव। एक गाय है, देयर इज ए काव। देयर का प्रयोग होगा यहाँ भी, जैसे सब में देयर का प्रयोग होगा। ऐसे एक गाय है, एक लड़का है, उसी प्रकार देयर इज ए काव। चलिए, पानी है, तो पानी है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है सब्जेक्ट। पानी है, इज वाटर, या क्या लिखे। तो ऐसे सब्जेक्ट जो है, ऐसे ही मतलब जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसी के में जो है उसी को बनाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पर। जी, पानी है, देयर इज देयर इज वाटर। पानी है, देयर इज वाटर। अच्छा, चलिए, एक जैसे देखिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय था पहले, उसी प्रकार वहाँ एक लड़का है। अब देखिए, देयर का प्रयोग, एक तो एक लड़का है वैसे रहेगा सेंटेंस, उसमें भी देयर इज ए बॉय देंगे। और वहाँ एक लड़का है, तो देयर इज ए बॉय तो पहले से होता, और यहाँ फिर उसका वहाँ है, वहाँ, तो देयर इज ए बॉय और देयर, ये दोनों देंगे एकदम से। देयर इज ए बॉय, देयर, वहाँ एक लड़का है। जी, यहाँ पानी है, जैसे इसी प्रकार देखिए, वहाँ देंगे, जो वहाँ के लिए देयर लगाएंगे लास्ट वाला देयर, और पहला देयर जो है सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे। और यहाँ पानी है, तो देयर इज वाटर, पानी है, और वहाँ यहाँ है, तो हेयर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, और ये देख लीजिए, देयर के बाद आने वाले इज आर के चुनाव पर ध्यान देना है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर के बाद जो है आने वाला जो है सहायक क्रिया होता है, इज आर जो होता है, उसके चुनाव पर ध्यान देना है। मतलब कहाँ पर इज लगाएंगे, कहाँ पर हम लोग आर लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए,
सिंगुलर नाउन रहने पर जी, सिंगुलर नाउन या सिंगल नाउन जो रहे जहाँ पर, वहाँ पर जो है इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे एक वचन संख्या में। और प्लूरल नाउन बहुवचन संख्या रहने पर आर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक लड़का था, एक लड़का था, तो एक लड़का में क्या लगाए हैं, एक लड़का था, एक लड़का है। जैसे तो देयर इज ए बॉय, एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय, तो एक लड़का है तो इज लगाएंगे, वहाँ पर इज लगाएंगे, इज का है। और जहाँ पर जो प्लूरल रहे, दो लड़के या तीन लड़के रहे तो आर लगाएंगे, और उसका ही जो है पास्ट टेंस वाले में वियर लगाएंगे, वाज के बदले वियर लगाएंगे प्लूरल में जी। और सिंगुलर रहने पर प्रेजेंट में इज के बदले सिंगुलर लगाएंगे प्रेजेंट में, सिंगुलर रहने पर, और प्लूरल जो रहेगा उसमें आर लगाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, कॉन्सेप्ट एकदम समझते रहेगा, एकदम आसान है समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस में रहने पर वाज का और वियर का प्रयोग करेंगे जी। ये देखिए बताए ना पहले, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज आर लगाएंगे। अब पास्ट टेंस रहेगा भूतकाल, जैसे कर चुका, खा, एक राजा था पहले, और था कुछ ऐसे वाला वाक हो, था थे थी वाली वाक, उसमें वाज वियर का प्रयोग करेंगे जी। जैसे एक लड़का था, एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय, देखिए एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। और प्रेजेंट में था, एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, और यहाँ पास्ट है तो एक लड़का था तो देयर वाज ए बॉय जी। पास्ट में वाज वियर का प्रयोग लगाएंगे। और लड़के थे तो देयर वियर बॉयज, ये जो है प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ वियर का प्रयोग लगाए हैं, और बॉयज की जगह पर, बॉय की जगह पर बॉयज दिए हैं जी। वहाँ चार लड़के थे, देयर वियर फोर बॉयज, वहाँ चार लड़के थे, वहाँ चार लड़के थे, तो देयर वियर फोर बॉयज। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देयर वियर फोर, वहाँ, ये तो चार लड़के थे तो देयर वियर फोर बॉयज, और वहाँ है, वहाँ लड़के थे, वहाँ, तो वहाँ के अर्थ में फिर यहाँ पर देयर, देयर छूट गया है, चलिए देयर, देयर लास्ट में भी देंगे इसकी जगह पर देयर। चलिए दे, वहाँ चार लड़के थे, चार लड़के थे रहेगा खाली, तो देयर वियर फोर बॉयज, और वहाँ चार लड़के थे, तो वहाँ जो है इसका लास्ट में प्रयोग होगा देयर वियर फोर बॉयज, और लास्ट में फिर देयर देंगे जी। जैसे कि देखिए आगे भी, वहाँ पानी था, खाली पानी रहता तो देयर वाज वाटर, पानी था, और वहाँ पानी था है, तो इसमें देयर वाज वाटर और देयर लास्ट में भी लगाएंगे जी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी था, देयर वाज वाटर, जैसे कि पानी था, देयर वाज वाटर है। पानी था तो देयर वाज वाटर, ये भी देखिए एकदम वो है पास्ट टेंस वाला शब्द। और पानी है रहेगा तो देयर इज वाटर, पानी था तो देयर वाज वाटर, पास्ट टेंस में वाज लगाएंगे देयर के बाद जी। इसी प्रकार एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक राजा था तो देयर वाज ए किंग, एकदम याद ही रख लीजिएगा, ऐसा पूछा जाता है, एकदम हमेशा आता रहता है ऐसा प्रश्न। देयर वाज ए किंग, एक राजा था बहुत पहले, लॉन्ग एवे, ऐसे भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल, और लास्ट में देयर लगाएंगे। वहाँ एक स्कूल था, वहाँ तो ये लास्ट में वहाँ लगा है, और एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए स्कूल, इसी प्रकार का सब्जेक्ट वो है, सेंटेंस है। तो वहाँ एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा था, देयर वाज ए चाइल्ड, एक बच्चा था, जैसे कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था, उसी प्रकार है एक बच्चा था तो देयर वाज ए चाइल्ड, एक बच्चा था तो देयर वाज ए चाइल्ड, बच्चा का एक चाइल्ड हो गया, और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर लगाया, वाज मतलब था जी। चलिए एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल, सब सेंटेंस एक ही प्रकार का है, ध्यान दीजिए। देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी। इसी प्रकार है एक सेब था, देयर वाज एन एप्पल, एक सेब था, एक सेब तो एन एप्पल, और सेब था तो एक सेब तो एन एप्पल, और था तो वाज, तो ऐसे बनाइएगा तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है, क्योंकि वाक्य अच्छा लगे। देयर वाज एन एप्पल, एक सेब था। चलिए आज का क्लास हो गया समाप्त। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए।